नौकरानी बनी सिंगर। गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में संगीता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संगीता बहुत ही मेहनती और गुणी लड़की थी। इसके अलावा उसमें एक और खासियत थी और वो थी संगीता की आवाज। संगीता को बचपन से ही गाने का शौक था। संगीता मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती और उसकी माँ शारदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती। पर कुछ दिनों से शारदा की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से संगीता को लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन संगीता की माँ शारदा कहती है, हे भगवान, न जाने हमारे कैसे दिन आ गए हैं। एक तो ये गरीबी, ऊपर से मैं बीमार पड़ी हूँ और इस वजह से मेरी प्यारी सी बिटिया को नौकरानी बनना पड़ गया है। न जाने कौन सी बीमारी लग गई है मुझे, जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे माँ, तू भी ना जब से बीमार हुई है तब से न जाने क्या क्या बकती रहती है। और माँ, तू चिंता क्यों करती है? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। और क्या हुआ, आज मैं नौकरानी हूँ तो कल क्या पता मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और मैं नौकरानी से महारानी बन जाऊं। अरे ओ रानी महारानी, अब जल्दी से काम पर जा, नहीं तो मालकिन तुझे नौकरानी के काम से भी बाहर निकाल देंगी। अरे बाप रे। अच्छा तो माँ, मैं चलती हूँ, तू टाइम से दवाई खा लेना और अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे शाम को मंदिर भजन गाने भी जाना है, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, अब जा जल्दी से काम पर। संगीता काम करने के लिए मालकिन के घर जाती है कि तभी मालकिन संगीता से कहती है, अरे ओ महारानी, अब आई हो काम करने? टाइम देखा क्या हुआ है? एक तो तेरी माँ बीमार पड़ी है, अरे एक वो थी जो रोज टाइम से पहले ही काम करने आ जाया करती थी, और एक तू है जो रोज लेट आती है। मालकिन, मुझे माफ कर देना, पर पक्का मैं कल से रोज टाइम पर आऊंगी। अरे क्या पक्का? कल भी तो तूने यही कहा था ना। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मुझे शाम को मंदिर भी जाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम खत्म कर। फिर संगीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके मंदिर चली जाती है और अपनी मधुर आवाज में भजन गाने लगती है। संगीता की आवाज सुनकर वहां बैठी सभी औरतों को बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। वहां बैठी सभी औरतें संगीता की आवाज और उसके गाए हुए भजन की बहुत तारीफ करती हैं। संगीता घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, पता है आज मंदिर में मेरे भजन की बहुत तारीफ हुई, और तो और सब औरतें मेरी आवाज की बहुत प्रशंसा भी कर रही थी। मेरी बेटी गायिका बनना चाहती है और देखो मैंने उसे नौकरानी बना दिया। हाय रे किस्मत। माँ, तो फिर शुरू हो गई। और सिंगर बनना कोई मजाक बात थोड़ी ना है कि जिसकी आवाज अच्छी है वो सिंगर बन जाए। सिंगर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है माँ, तू नहीं समझेगी। घर पर मालकिन अपनी बेटी रिया से कहती है, अरे रिया बेटा, आज तो मंदिर में आनंद ही आ गया। एक लड़की इतना मीठा गाती है कि क्या बताऊं। न जाने कौन लड़की है जो इतना मधुर और मीठा भजन गाती है। मैं तो ठीक से शक्ल भी नहीं देख पाई उसकी। तू मेरी बात भी सुन रही है या बस फोन में लगी हुई है? अरे हर टाइम फोन में लगे रहना अच्छा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कल से तू भी मेरे साथ मंदिर चलना, कुछ तो तेरा फोन से पीछा छूटेगा। फिर अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है। तभी मालकिन संगीता से कहती है, ओ महारानी, आज शाम को रिया और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर। संगीता मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मालकिन को बाहर जाना है, अब मैं भी शाम को मंदिर में भजन गाने जा पाऊंगी। फिर संगीता जल्दी से काम खत्म करके मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद मालकिन और रिया भी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर वे दोनों औरतों के बीच बैठकर भजन सुनने लगते हैं। तभी रिया खड़े होकर देखती है कि भजन गाने वाली और कोई नहीं, संगीता है। रिया अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये भजन गाने वाली वो संगीता है। सच में माँ, ये तो बहुत ही मीठा गाती है। ये कहकर रिया संगीता का भजन गाते हुए वीडियो बनाने लगती है। अच्छा, तो ये नौकरानी रोज मंदिर में भजन गाने आती है, और रिया, तू क्या उस नौकरानी का वीडियो बना रही है? अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ रिया आ जाती है और संगीता से कहती है, अरे संगीता, तू तो बहुत अच्छा गाती है। कल माँ और मैं दोनों मंदिर गए थे,
बस वहीं तुम्हें भजन गाते हुए सुना। सच में तेरी आवाज में तो जादू है। सच में रिया दीदी, आपको मेरा गाना पसंद आया? पता है रिया दीदी, मेरा बचपन से ही सिंगर बनने का सपना रहा है, पर कुछ हालातों ने मुझे नौकरानी बना दिया। संगीता की बात सुनकर वहां मालकिन आ जाती है और उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो जरा एक नौकरानी सिंगर बनने की बात कर रही है। अरे तू झाड़ू पोछा ही ठीक से कर ले, वही बहुत है। आई बड़ी सिंगर बनने वाली। अरे 4 भजन क्या बढ़िया गा लिए, ये तो अपने आप को सिंगर समझने लगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? और नौकरानी सिंगर क्यों नहीं बन सकती? कल ही तो आप संगीता के भजन की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। अब क्या भूल गई तू? रिया अपने फोन में एक वीडियो ऑन करती है और कहती है, ये देखो माँ, संगीता तुम भी देखो, ये तुम्हारा ही वीडियो है जो कल मैंने मंदिर में बनाया था और इसे फेसबुक पर डाल दिया। सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, बल्कि ये वीडियो मैंने सभी को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया, और तो और यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाल दिया। जरा देखो, तुम्हारा ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया है और यहाँ देखो कितने लाइक्स मिले हैं तुम्हारे इस वीडियो को। संगीता, तुम तो रातों रात फेमस हो गई हो। क्यों माँ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? संगीता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो रिया से कहती है, रिया दीदी, ये सब आपने किया, वो भी एक नौकरानी के लिए? क्यों रे संगीता, नौकर लोग क्या इंसान नहीं होते? और अब मैं तेरा एक वीडियो और बनाऊंगी, पर इस बार तू भजन नहीं, कोई रोमांटिक गाना गाना, ठीक है? फिर रिया संगीता का गाते हुए एक और वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर डाल देती है। संगीता का गाने वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आता है। देखते ही देखते वीडियो फेमस हो जाता है कि तभी एक दिन रिया को एक फोन आता है। फोन सुनकर रिया बहुत खुश होती है। रिया तुरंत संगीता और माँ को आवाज लगाती है। संगीता रिया की आवाज सुनकर काम छोड़कर रिया के पास आती है। अरे संगीता, तेरी तो किस्मत चमक उठी। अरे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है, या बस ऐसे ही दांत दिखाती रहेगी? अरे माँ, मुझे अभी मोहन कुमार जी, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनका फोन आया और उन्हें हमारी संगीता का गाने वाला वीडियो बहुत पसंद आया है। वो अपनी मूवी में संगीता से गाना गवाना चाहते हैं। अब तो संगीता भी सिंगर बन गई माँ। संगीता रिया की बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ दिनों बाद रिया संगीता को डायरेक्टर के पास गाना गाने के लिए ले जाती है। कुछ ही दिनों में संगीता का गाना टीवी पर, फोन पर, हर जगह आने लगता है। अब संगीता एक सिंगर बन गई थी। संगीता को सिंगर बने देख संगीता की माँ बहुत खुश होती है। संगीता मालकिन के घर मिठाई लेकर जाती है। संगीता, तुम हमारे लिए मिठाई लेकर आई हो और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो अच्छा है, माँ की आंखें तो खुली कि नौकरानी भी सच्ची लगन और अपने हुनर से सिंगर बन सकती है। फिर सभी संगीता के सिंगर बनने की खुशी में मिठाई खाते हैं। नौकरानी बनी सिंगर। गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में संगीता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संगीता बहुत ही मेहनती और गुणी लड़की थी। इसके अलावा उसमें एक और खासियत थी और वो थी संगीता की आवाज। संगीता को बचपन से ही गाने का शौक था। संगीता मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती और उसकी माँ शारदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती। पर कुछ दिनों से शारदा की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से संगीता को लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन संगीता की माँ शारदा कहती है, हे भगवान, न जाने हमारे कैसे दिन आ गए हैं। एक तो ये गरीबी, ऊपर से मैं बीमार पड़ी हूँ और इस वजह से मेरी प्यारी सी बिटिया को नौकरानी बनना पड़ गया है। न जाने कौन सी बीमारी लग गई है मुझे, जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे माँ, तू भी ना जब से बीमार हुई है तब से न जाने क्या क्या बकती रहती है। और माँ, तू चिंता क्यों करती है? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा
और क्या हुआ आज मैं नौकरानी हूँ तो? कल क्या पता मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और मैं नौकरानी से महारानी बन जाऊं। अरे ओ रानी महारानी, अब जल्दी से काम पर जा, नहीं तो मालकिन तुझे नौकरानी के काम से भी बाहर निकाल देंगी। अरे बाप रे। अच्छा तो माँ मैं चलती हूँ, तू टाइम से दवाई खा